क्रिसमस क्या है? दोस्तों, आज दुनिया भर में क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्रिसमस क्या है ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। लोग अलग अलग तरीके से क्रिसमस को मनाते हैं। जैसे बच्चों के लिए ये एक तोहफे का त्योहार है, क्योंकि इस दिन सेंटा क्लॉज आता है और बच्चों के लिए नए नए तोहफे लाता है और उनकी विश पूरी करता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये मसीहों का त्योहार है और कुछ लोग इस दिन ड्रिंक करते हैं, क्लब जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं। इस प्रकार से वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक्चुअल क्रिसमस क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, चांद तारे बनाए, सूरज चंद्रमा बनाया, आकाश में रहने वाले पक्षियों को बनाया और समुद्र में चलने वाले जीव जंतुओं को बनाया। इसका वर्णन हम उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय से ही देखते हैं। उसके बाद में परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया और उन्हें अदन की वाटिका में रखा। और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि जितने भी पेड़ इस वाटिका में है तुम सबका फल खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है, उसका फल तुम ना खाना। जैसे ही तुम उसका फल खाओगे निश्चय तुम मर जाओगे। जैसे ही परमेश्वर वहां से गया, तभी शैतान सर्प के रूप में स्त्री के पास गया और स्त्री से कहा कि इस फल को खाके तुम निश्चय ना मरोगे, बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये सुनते स्त्री के मन में लालच आया और उसने वो फल खाया और साथ में अपने पति को भी खिलाया। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया। तब परमेश्वर ने सांप को, आदम को और हवा को, तीनों को श्राप दिया, जो श्राप आज भी हमारी जिंदगियों में बना हुआ है। और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार मनुष्य में पाप का जन्म हुआ और मनुष्य पाप पे पाप करता ही चला गया और परमेश्वर की हजूरी से वो दूर चला गया। लेकिन परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, दयालु है। परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला कि फिर से मनुष्य को बचाया जाए। तब परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य जाति के सारे पापों का बोझ लाद दिया, ताकि परमेश्वर मनुष्य के लिए एक सरल रास्ता बना सके कि मनुष्य आसानी से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। मनुष्य जाति के सारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया और उसने अपनी जान को कैलवरी क्रॉस के ऊपर दिया। और अब जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, बल्कि वो जीवन पाते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय पद 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। पद 18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस संसार में ताकि वह मनुष्य जाति के सारे पापों का बोझ उठाए और उसको उठा के क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को दे, ताकि मनुष्य जाति अपने पापों से आजाद हो जाए, अपने बंधनों से आजाद हो जाए और परमेश्वर में वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। इसलिए अब जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, उस दंड की कोई भी आज्ञा नहीं होती। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करता, वो अपने पापों में बना रहता है। दोस्तों, एक्चुअल क्रिसमस यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए, मनुष्य जाति का पाप उठाया और उसको कैलवरी क्रॉस पे लेके चढ़ाया। जो यातनाएं हमें सहनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने सही, जो मृत्यु हमें सहनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने सही, ताकि हम लोग अनंत जीवन पाएं। एक्चुअल क्रिसमस यही है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।